दोस्तों, इफेक्टिव तरीके से बोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों को केवल अपनी बातों के जरिए इम्प्रेस करना और उनके दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ना एक आर्ट है, एक कला है, जो कि हर किसी को नहीं आता है। इसे सीखना पड़ता है और सीखकर अपने व्यवहार में भी लाना पड़ता है। जिन लोगों को ये कला आती है, उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी नाम कमाया है और सिर्फ बातचीत के जरिए ही अपने शब्दों से कई लोगों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से लोग आज इनकी इज्जत करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और इन्हें हमेशा याद भी करते हैं। इफेक्टिव तरीके से बातचीत करने में माहिर कुछ चुनिंदा लोगों ने इस कला के बारे में अपनी किताबों के जरिए आम लोगों को भी काफी कुछ सिखाने की कोशिश की है, जिसका इस्तेमाल यदि एक आम इंसान अपनी बातचीत में करना सीख लेता है तो वह भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी की भी नजर में अपनी इज्जत बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम उन महान लोगों द्वारा बताई गई कुछ बेहद खास स्पीकिंग ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जानकारी पसंद आए तो इसे अपने कुछ खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं ट्रिक नंबर 1। सबसे पहली ट्रिक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए। आप जब लोगों से बातचीत करते हैं तब केवल आपकी जुबान ही नहीं बोलती है, बल्कि आपका पूरा शरीर कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जब भी आप लोगों से मिलें तो उनसे अच्छी तरह से हाथ मिलाइए, ना ज्यादा कसकर और ना एकदम ढीला। कम से कम 1 से 2 सेकंड तक उनकी आंखों में आंखें डालकर हैंडशेक करना सीखिए। बातचीत के दौरान अपने शरीर की डायरेक्शन उसी की तरफ होनी चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं। आपको अपने हाथों को बांध कर नहीं रखना चाहिए और न ही ज्यादा इधर उधर देखना चाहिए। कन्वर्सेशन में हाथों के जेस्चर्स का इस्तेमाल भी काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। इससे सामने वाले की अटेंशन आपकी तरफ बनी रहती है और वो बात को उसी प्रकार समझेगा जिस तरह से आप उसे समझाना चाहते हैं। अगली ट्रिक है, आंख मिलाकर बात करिए। आप जब भी किसी से बात करें तब आपको सामने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर बात करना चाहिए। इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। साथ ही सामने वाले को भी ये लगता है कि आप पूरी तरह से उनसे बातचीत करने में ही फोकस्ड हैं। इसके अलावा आंखें एक व्यक्ति के मन का दर्पण होती हैं और सामने वाले के मन में जो भी भाव चल रहे होते हैं उसकी झलक उसकी आंखों में जरूर आती है। खुशी का, दुख का, जलन का, उत्साह का, हतोत्साह का, इंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड, ऐसे कई तरह के इमोशंस को आप किसी व्यक्ति की आंखों में देखकर ही पता लगा सकते हैं। यदि आप आंखें पढ़ना सीख लें तो इससे आपको सामने वाले को और उसकी बातचीत को सही तरीके से समझने में और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। अगली ट्रिक है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। किसी से बातचीत के दौरान आपको बोलना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। आज के समय में लोग एक दूसरे को ठीक तरीके से सुनते ही नहीं हैं और अपनी बात को आगे रखने का और बातचीत में हावी होने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब आप लोगों की बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो इससे वे आपको समझदार समझते हैं और आपको सीरियसली लेने लगते हैं और खुलकर आपसे अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। इससे आप उनकी बातों में छुपा असल मकसद भी समझ सकते हैं, क्योंकि लोग जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही ज्यादा उनकी असलियत बाहर आने लगती है। ऐसे में यदि आप किसी की बातों को पूरी अटेंशन के साथ गहराई से सुनते हैं तो बाद में वे कई लोगों के बीच भी आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए खुद आगे से चलकर आपके पास आएंगे। अगली ट्रिक है, बोलने की कला को समझो। आजकल लोग केवल अपने मतलब की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए अपनी बातचीत को ऐसे शुरू करो जिसमें सामने वाले को भी लगे कि इसमें उसका भी कोई ना कोई फायदा छुपा हो सकता है। तभी वे आपको गौर से सुनेंगे। और जो भी बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। साथ ही अपने चेहरे पर बात के हिसाब से एक्सप्रेशंस लाने की भी कोशिश करो। अपने बोलने की टोन का भी सही सही इस्तेमाल करना सीखो कि कब आपको अपनी आवाज ऊंची रखनी है और कब नीचे रखना है, कब तेज बोलना है और कब धीमे बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप होना है। बात करने की इन वोकल ट्रिक्स का सही सही इस्तेमाल करना सीखो। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको रोजाना अपने फोन के कैमरे में खुद को कुछ बोलते हुए रिकॉर्ड करके देखना चाहिए। खुद को देखिए, सुनिए और समझिए कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ पर आपको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। इस प्रकार से आप अपने बोलने के तरीके को खुद से ही काफी बेहतर बना सकते हैं। अगला स्किल है, लोगों के नाम की रिस्पेक्ट करो।
इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपना नाम बहुत पसंद होता है, इसीलिए जब भी आप लोगों से मिलें तो उन्हें उनके नाम से ही बुलाइए। उनका नाम हमेशा याद रखो, उनके नाम का सही सही उच्चारण करना सीखो। कई लोगों के बीच जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो इससे सामने वाले को भी उस माहौल में सहज महसूस होने लगता है और वह आप पर भरोसा करने लगता है। उसकी नजर में आपकी इमेज बढ़ जाती है। अगली ट्रिक है, लोगों की भावनाओं को समझो, उनकी कद्र करो। अक्सर लोग उस व्यक्ति के साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं जो कि उनकी फीलिंग्स को समझ सकता है। ऐसे में यदि किसी बातचीत के दौरान कोई व्यक्ति आपको अपने किसी खास अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा हो जिससे उसे खुशी मिलती हो, तब ऐसे में उसके अचीवमेंट्स के बारे में सुनकर आपको भी जेन्युइनली खुश होकर उसकी तारीफ करना है। इसी प्रकार से उसकी असफलता या किसी दुखद खबर पर आपको उसे सहानुभूति देना भी उतना ही जरूरी होता है। उनकी किसी असफलता पर उसकी जगह खुद को रखकर देखो और फिर कुछ ऐसे रिप्लाई करो जिससे उसको लगे कि आपको उसके दुख का एहसास है। अपनी किसी भी बात को बोलने से पहले ये सोच लो कि इसे सुनकर सामने वाले को कैसा महसूस होगा और उसके बाद ही बातचीत को आगे बढ़ाओ। अगली ट्रिक है, बिना ज्यादा बोले बातचीत को आगे कैसे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे कन्वर्सेशन में फंस जाएं जहां पर आपके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा ना हो, तब आपको सामने वाले व्यक्ति की बातों से ही बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको बस दूसरे व्यक्ति की बातों के आखिरी शब्दों को रिपीट करते जाना है। जैसे मान लीजिए कि यदि उसने कहा कि कल तो मैं शॉपिंग करने गया था, तब आपको उसकी बात के आखिरी शब्द को रिपीट करना है और कहना है, अच्छा शॉपिंग करने गए थे। इसके बाद वह फिर अपनी बात को आगे बोलेगा, जैसे कल तो मार्केट में बहुत भीड़ थी, तब आपको कहना है, अच्छा भीड़ थी। इसी तरह से आप उनके किसी भी बात के आखिरी शब्द को जब रिपीट करते जाएंगे तब उसे भी ये लगेगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो खुद ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बोलता चला जाएगा। अगला स्किल है, लोगों की समझ के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करो। दुनिया में हर एक इंसान की समझ का स्तर अलग अलग होता है, इसीलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तब आपको कुछ भी कहने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की बुद्धि का लेवल कितना है। इसके लिए आपको पहले उसकी कुछ बैकग्राउंड डिटेल यानी जानकारी को समझ लेना चाहिए। उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप व किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आप उसकी पसंद नापसंद, इंटरेस्ट और समझ के लेवल इत्यादि के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और फिर आपको उसी के हिसाब से उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको उसी लेवल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उसकी समझ में आ सकें। उन्हीं टॉपिक्स पर बातचीत करना है जिनके बारे में वो अपडेटेड रहता है। इससे होगा ये कि उस व्यक्ति को ये लगने लगेगा कि आपकी सोच उसकी सोच से मिलती है और फिर वह आपसे और भी ज्यादा खुलकर बातचीत करने लगेगा। अगली ट्रिक है, अपनी बातों को कहने का सही तरीका समझो। अगर आपको किसी व्यक्ति की तारीफ करना है तो डायरेक्ट तारीफ करने के अलावा यदि आप उसके किसी करीबी दोस्त के सामने उसकी तारीफ करते हैं जो कि बाद में उसे इसके बारे में बताएगा जरूर, तब इसका असर और भी ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट से ज्यादा अपनी इनडायरेक्ट तारीफ सुनने में मजा आता है। पीठ पीछे लोग बुराई तो बहुत करते हैं, लेकिन यदि आप अच्छाई करते हैं तो इससे सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही जब किसी व्यक्ति की कोई गलती उसे बतानी हो तो उसे बाकी लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए, और जब भी बताओ तब उसे ऐसे बताओ जिससे उसे सुनने में ऐसा लगे कि यदि आप उसे ये ना बताते या उसे इसके बारे में पता नहीं चलता तो इससे उसका और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इससे वो अपनी गलती सुनने पर गुस्सा होने की बजाय उसकी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। अगली ट्रिक है, किसी के मन का राज कैसे जाने। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो कि वो छुपा रहा है तो उनसे बातचीत के जरिए इसे निकलवाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप उनके साथ बातचीत के माध्यम से उनका भरोसा हासिल कीजिए, उसे पहले हंसाइए, अपने साथ कंफर्टेबल महसूस करने दीजिए। साथ ही उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि सच्चाई जानने के बाद भी आपका उन पर विश्वास कम नहीं होगा। और दूसरा ये कि जब आप किसी से कोई बात पूछें तो सवाल करने के बाद उसके चेहरे की तरफ लगातार घूरते रहें। वो जवाब दे दे उसके बाद भी कुछ देर साइलेंटली उनकी तरफ देखते रहें।
इससे वे काफी असहज होकर आपको सच्चाई के करीब सब कुछ बताने लग जाएंगे। और आखिरी स्किल है किसी भी व्यक्ति से बातचीत कैसे शुरू करें। यदि आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत की पहल करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके जरिए आप किसी भी इंसान से बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी अजनबी व्यक्ति से लेटेस्ट न्यूज, मौसम, आसपास की चीजों जैसे कि फ्रूट्स, म्यूजिक, खाना पीना या उनके हालचाल इत्यादि पर कोई कमेंट्स करते हुए बातचीत को शुरू कर सकते हैं। यदि पहचान का व्यक्ति है तो उनकी लाइफ से रिलेटेड किसी लेटेस्ट काम या उनकी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों से ऐसा कोई सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब देना आसान हो। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों से किसी भी लेटेस्ट टॉपिक पर उनकी राय ले सकते हैं। आजकल राय देना हर किसी को पसंद होता है, या किसी मैटर पर आप उनकी एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत का आगाज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ शानदार स्पीकिंग स्किल्स और ट्रिक्स। इनके अलावा भी अगर आप कोई और ट्रिक्स जानते हैं तो कमेंट में शेयर जरूर करें।